everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Ashita. Hope you are doing well and taking a great care of yourself. So today's story time is going to be one of my favorites on the channel because it has everything in it, from cheating to breakup to job termination to health issues. Like you will also feel like यार एक इंसान की लाइफ में एक टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं. एंड माई फर्स्ट रिएक्शन टू हिम वाज लाइक, बॉस तेरी लाइफ में क्या ही चल रहा है. मीन सारी चीजें खराब होने को वेट हो रहा था क्या कि ग्रेजुअली चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएं. So let's get started with the story. The story is going to be about one of my very good friend. Let's call him Raman. So I met Raman back in 2014-15 when I joined my coaching classes. He was someone जो भाई क्लास में आता है, टिपिकल फ्रंट बेंचर, क्लास में आ रहा है, फ्रंट सीट पे बैठ रहा है, किसी से कोई बात ही नहीं करनी, बस आ रहा है, अपने नोट्स ले रहा है, क्वेश्चन रेज कर रहा है एंड देन ही इज बैक टू होम. मीन हम लोगों को कोचिंग पे जाते जाते 2 to 2.5 weeks हो गए हैं. सब लोगों की आपस में थोड़ी थोड़ी बात होनी स्टार्ट हो गया है, इंट्रो वगैरह हो गया है, सब लेग पुलिंग कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है. बट ही इज समवन क्लास में आके नोट्स ले रहा है, किसी से कोई बात नहीं करना, कोई उससे जाके कनेक्ट कर रहा है, सो ही विल टॉक टू यू, थोड़ा बातचीत कर लेगा बस. अदरवाइज वो खाली पढ़ने ही आ रहा है. नाउ आफ्टर 2 to 2.5 weeks ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी एंड मैंने अराउंड 3 weeks का गैप लिया था. सो व्हेन आई जॉइन बैक तो मैं बाकी क्लास से काफ़ी पीछे हो गई थी. सो आई न्यू कि यार मुझे नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी. आई चेक्ड एंड रमन वॉज दी सेम, क्लास में आ रहा है खाली पढ़ने के लिए, किसी से कोई मतलब नहीं है. फ्रंट रो में उसके साथ कोई बैठ नहीं रहा, बंदा अकेला ही बैठ रहा है. एंड इफ आई टेल यू मोर तो भाई हम लोग ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज़ करते हैं एंड उसमें भी अगर रह जाए ना तो दूसरों से मांग रहे हैं. बट ही इज समवन ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, साथ में हाईलाइटर. मीन टीचर अगर नोट्स बता रहा है तो साथ में बॉक्सेस बन रहे हैं. सो आई न्यू ही इज द वन कि भाई टीचर ने इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा जितना कि इस बंदे ने अपने नोट्स में लिख रखा होगा. सो आई रीच आउट टू हिम, मैंने उसे अपना सिनेरियो बताया. ही अग्रीड एज वेल, उसने मुझे अपने नोट्स दे दिए. I copied them and जहाँ क्वेरीज आई थोड़ी बात वगैरह भी हुई. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड कनेक्टिंग एंड आई थिंक इन नेक्स्ट 2 to 2.5 months हम लोगों का 5 लोगों का एक ग्रुप बन गया था जिसमें वी वर 3 girls इंक्लूडिंग मी एंड देयर वर 2 guys इंक्लूडिंग रमन. सो नाउ ही इज समवन, इफ आई टेल यू कि भाई वो आपसे अगर आपको उसके साथ एक अच्छा कंफर्ट बैठ गया सो ही विल कनेक्ट विद यू. आपसे हंसी मजाक भी करेगा, आपके साथ लेग पुलिंग भी करेगा. मीन ही इज अ वेरी फन काइंड ऑफ पर्सन टू बी विद एंड ही इज समवन जो आपके लिए स्टैंड भी लेगा. बिकॉज दिस हैपेंड विद मी एज वेल. बेसिकली वॉट हैपेंड, हम लोगों को 4 बजे का बैच होता था. अराउंड 3:40-3:45 हम सब लोग पहुंच जाते थे एंड फिर सब लोग आपस में मस्ती मजाक कर रहे हैं, बात वगैरह हो रही है, नोट्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं. सो देट वॉज वन सच आफ्टरनून कि अभी क्लास स्टार्ट होने में 15 to 20 minutes हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं. एंड उस दिन बातों और हंसी मजाक का लेवल ना जेन्युइनली बहुत हाई आवाज हो गई थी. एंड बट आई वॉज स्टडिंग दैट डे. मैं किसी से बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अपने नोट्स में से रिवाइज ही किए जा रही हूँ. एंड सर क्लास में आते हैं देन एंड वो ना 3 से 4 लोगों को पिन पॉइंट कर देते हैं इंक्लूडिंग मी कि भाई आप लोगों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मेंटेन दी डेकोरम, दिस इज नॉट द वे यू गाइज टॉक इन द क्लास, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड आई ट्राई टू बच आउट कि सर मेरी गलती नहीं है, आज मैं पढ़ ही रही थी, मैंने किसी से बात ही नहीं किया. बिकॉज द रीजन बीइंग अब उस टाइम ना मेरा पिच लेवल बहुत हाई होता था. आई हैव ग्रेजुअली वर्कड ऑन इट बट व्हेन ही पॉइंटेड मी आउट मैंने बच आउट करने का ट्राई किया कि सर मेरी गलती नहीं है, मैं अपना पढ़ ही रही थी, मेरी किसी से बात भी नहीं हुई है. बट ही वॉज अ बिट इरिटेटेड. तो मैंने भी सोचा यार बाद में बात करते हैं, अभी फायदा नहीं है. अब मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही हूँ. बट रमन भाई साहब फ्रंट रो फर्स्ट सीट पे बैठ के सर को बोल रहे हैं, सर दिस इज नॉट द वे हाउ यू टॉक टू हर, आप पहले आके चेक तो करो कि इसकी गलती है या नहीं है. मीन यू कांट जस्ट कम एंड पिन पॉइंट, आप इस तरीके से उसको नहीं बोल सकते. नाउ आई एम लाइक भाई इस बंदे ने क्या ही कर दिया. एंड एवरीवन इन द क्लास सबसे पहले वो उसको देख रहा है, फिर वो सर को देख रहा है, फिर वो मुझे देख रहा है. सो दिस इज हाउ ही वॉज लाइक अ वेरी वार्म पर्सनैलिटी. अगर आपकी उससे अच्छी बॉन्ड है सो ही विल बी वेरी प्रोटेक्टिव. ही इज अ वेरी फन पर्सन टू बी अराउंड. नाउ आई थिंक नेक्स्ट 2 years में हमने डिफरेंट बैचेस हम 5 लोगों ने साथ में लिए थे. सो इट वॉज अ वेरी गुड टाइम. वी हैव वेरी गुड मेमोरीज फ्रॉम दैट पीरियड. एंड आफ्टर दी कोचिंग्स हम लोगों के एग्जाम वगैरह हुए, सब लोग पढ़ाई में, देन कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब वगैरह में एवरीवन वेंट टू देयर ओन वे एंड सबके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे. हम लोगों का ना बातचीत थोड़ा कम होता चला गया. सो आई थिंक आफ्टर 2 years वी अगेन कनेक्टेड ऑन फेसबुक. सो मेरा ना पासवर्ड वगैरह है मिस, तो नया अकाउंट बनाया था. ही कनेक्टेड विद मी ओवर देयर एंड हम लोगों की थोड़ा फेसबुक पे बात वगैरह हुई. हम लोग एक दूसरे का अकाउंट देख रहे हैं कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. फिर व्हाट्सएप पे बात होने लगी. सो इट काइंड ऑफ अगेन स्टार्टेड एंड देन आई रिमेंबर हम लोगों का ग्रुप 2 से 3 बार मिला भी था. ठीक है.
सो अभी कैसा होने लग गया था ना कि एवरी 2 मंथ्स, एवरी 1.5 मंथ्स हम लोगों के ग्रुप में बात हो रही है, कोई ओकेजन है उस टाइम बात हो रही है, किसी का बर्थडे है, होली दिवाली, कोई फेस्टिवल है, सो वी आर मीटिंग, किसी की फैमिली में शादी है तो भी वी आर इन्वाइटिंग ईच अदर नाउ। एंड रमन से मेरा पर्सनल लेवल पे हमेशा से बहुत अच्छा था, तो पर्सनली भी मेरी उससे बात हो रही है। एंड आई रिमेंबर बैक इन 2021 ही वंस कॉल्ड मी एंड ही सेड, उसका पहले वर्ड्स ही यही थे, तेरी भाभी मिल गई। एंड आई वाज लाइक व्हाट, भाभी जी मिल गई? ठीक है। सो ही वॉज टू हैप्पी एंड आई वॉज मोर देन हैप्पी फॉर हिम। भाई तेरे को तेरे टाइप की बंदी मिल गई है। लेट्स कॉल हर अंकिता। एक्चुअली वी वर इन द सेम ऑफिस एंड उन लोगों को काफ़ी अच्छा चल रहा था पिछले 1 साल से। दे वर काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, ग्रेजुअली दे बिकेम क्लोज एंड दे कमिटेड। सो उसने वही बताने के लिए कॉल किया था एंड फिर उसके बाद ही वॉज श्योर कि भाई मेरी इसी से ही शादी होनी है एंड अब मेरा तो डन है, अब तुम लोग अपने अपने लिए देखना शुरू करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी हम लोगों की बात हुई है भाई आधे से ज़्यादा टाइम उसकी ज़ुबान पे अंकिता ही रहता था, बिकॉज यू नो राइट। नाउ इन 2022 अंकिता चेंज दी जॉब एंड शी मूव टू बैंगलोर, क्योंकि उसका IT जॉब था तो वहाँ पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सो ग्रेजुअली इन लोगों की बात वगैरह होनी थोड़ी कम हो गई थी, बट दे वर इन कनेक्ट, अच्छा ही चल रहा था भाई, दोनों के स्टेटस लगते थे। बट वी कुड वेरी वेल सी कि भाई रमन वॉज मोर इन्वॉल्व, भाई वो मेड फॉर ईच अदर वाले फोटोज लगा रहे हैं ऑन एवरी वीकली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे। एंड आई थिंक वो 2 से 3 बार उससे मिलने गया भी है एवरी 2 to 3 मंथ्स में। सो थिंग्स वर ऑन प्रिटी गुड नोट। नाउ I think 2023 that was around New Year time and we all wished each other, but Raman was someone जो approachable ही नहीं हो पा रहा था, ना उसका कॉल लग रहा है, ना वो व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक कहीं भी रिवर्ट नहीं कर रहा है। दिस नेवर हैपन्स। भाई वो बंदा खुद से इनिशिएट लेके सबको विश करता होता है, कोई बात नहीं करता तो पीछे बढ़ के बात करते होते हैं। सो वी ट्राइड रीचिंग हिम एंड एक बार उसने मेरा फ़ोन उठाया भी एंड ही वॉज वेरी सैड। सो वट हैपेंड कि भाई अंकिता को वहाँ पे कोई मिला एंड ग्रेजुअली शी ब्रोक अप विद हिम एंड भाई वो बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि यार उसने उसके साथ वेडिंग तक का प्लान किया हुआ था उन लोगों ने एंड एकदम से इस तरीके से चीज़ें उठ के आ गई हैं। नाउ ही इज़ लाइक कि भाई वो किसी से बात ही नहीं कर रहा, ना वो किसी से बात कर रहा है, ना वो किसी से इंटरेक्ट कर रहा है। सो ही वेंट इन अ वेरी लो स्पेस एट दैट टाइम एंड ही हिमसेल्फ सेड, जैसे जैसे हमारी नेक्स्ट 3 से 4 महीने में बात हुई कि यार मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रखा है, मैं काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा एंड बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरा माइंड डिस्टर्ब है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था। रमन ट्राइड टू मूव आउट ऑफ दैट फेज बट थिंग्स वर टेकिंग टाइम एंड ही ऑलरेडी सेट किया है मैं अपनी प्रोडक्टिविटी मेरी बहुत हैम्पर हो रही है, मुझसे काम में गलतियाँ हो रही है। अनफॉर्चुनेटली एट द ईयर एंड जब वो परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ दे पुट हिम ऑन PIP समथिंग, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, जो हर कंपनी में रहता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान में डाल दिया जाता है पेप में एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट की जाएगी एंड अगर चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई दे विल टर्मिनेट यू। अनफॉर्चुनेटली द सेम थिंग हैपेंड विद हिम। उसके साथ परफॉर्मेंस साथ साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का भी इशू आ गया था। एट हिज प्लेस ही टोल्ड कि यार मैंने सबैटिकल लिया हुआ है अराउंड 4 मंथ्स के लिए बिकॉज आई वॉन्ट सम स्पेस, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे चीज़ों से, आई एम अ लॉट डिस्टर्ब्ड। उसने घर पर भी पूरी बातें नहीं बताई थी। सो उसके पेरेंट्स ने ना उसके लिए लड़की देखना स्टार्ट कर रखा था साइड बाई साइड एंड बिकॉज अंकिता और वो साथ में बताने वाले थे बट दे डिड नॉट टेल एनीवन एट देयर प्लेस एज ऑफ नाउ। सो अभी वो लोग लड़की भी देख रहे हैं। ग्रेजुअली आंटी सुटेबल मैच भी लाया, लेट्स कॉल हर स्वाति। शी इज़ ऑल्सो इन द सेम फील्ड एज रमन एंड आंटी ने थोड़ा सा फोर्स किया तो रमन ने बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं कि अभी अंकिता वाला मैटर क्लोज हुआ है। तो आंटी ने बोला कि यार देख देखो 7 से 8 महीना तो हो ही गया, तो एक बार इससे बात तो करके देख, अगर देखो नहीं जमेगा तो वी विल नॉट गो अहेड विद इट, ठीक है। सो इसने स्वाति से बात वगैरह करनी स्टार्ट करी, थोड़ा बात करके अच्छा भी लगा एंड व्हेन ही ग्रेजुअली टोल्ड स्वाति कि यार ऐसे ऐसे मेरे जॉब का फैक्टर हुआ है एंड शी एक्चुअली एक्सेप्टेड इट। मीन आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड कि यार भाई तुम अरेंज मैरिज पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। दिस इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट। अरेंज मैरिजेस में तो आई कैन से अनलेस आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बैठ गया हो। सो ग्रेजुअली ही ऑल्सो गॉट दैट कम्फर्ट कि चलो प्रॉब्लम के टाइम पे ही लड़की भागी तो नहीं है। ही टोल्ड हर अबाउट अंकिता एंड थिंग्स बेटर होनी स्टार्ट हो रखी है बट दे वर वेरी क्लियर। ही ऑलरेडी टोल्ड हर कि यार मैं शादी तो 25-26 में ही करूँगा। सो ग्रेजुअली लास्ट ईयर इन March 24 दे गॉट रॉकाफाइड एंड दे
told their families as well कि they will plan the wedding in 25 year end or 26 year beginning. So yeah, our group is now waiting for the wedding. And सो वेन ही टोल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल करके बताया कि स्वाति ने सारी चीज़ें, शी इज़ विलिंग एंड वो फैमिली वगैरह से भी मिली है एंड ही इज़ इन अ मच बेटर स्पेस राइट नाउ. And before they got Roca-fied last year, he even got another job, that too in a better organization, a bit better package, and he is much happier now कि भाई उसको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, उसका करेंट ईयर में प्रमोशन ड्यू है and he feels more satisfied and content now. At the end, I kind of feel कि यार कभी कभी ना लाइफ हम लोगों के साथ चीज़ें ही ख़राब इसलिए करती है कि यार आपको एक अच्छी पोजीशन में ले जा सके, एक अच्छे मोर बेटर स्पेस में ले जा सके. एंड रमन का एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. मीन जब मैं खुद परेशान होती हूँ, आई ऑलवेज थिंक ऑफ हिज थिंग्स कि यार उस बंदी के साथ क्या क्या हुआ, उसने कैसे मैनेज किया. एंड ही इज समवन जो किसी के साथ कभी गलत नहीं करता, बट उसके साथ हुआ. सो दिस इज़ लाइफ राइट. सो इफ़ यू आर ऑल्सो समवन जो कुछ लो फेज से गुजर रहे अपनी लाइफ में, आई थिंक दिस मे गिव यू होप एज वेल, बिकॉज अभी तो इतने एक्सपीरियंसेस देख लिया, तो इट फील्स लाइक यूनिवर्स वर्क्स इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज. This was today's story time, and if you like this story, please like, comment on the story and subscribe the channel for the more upcoming videos. And take care.